व्यापारिक पवनें ये 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश से 0 डिग्री की ओर चलती है, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक। ज़्यादा वर्षा वहाँ ज़्यादा व्यापारिक, ये विधान यही होता होगा। पूर्वा कहलाता है क्योंकि पूर्व से आ रही तो पूर्वा, और पश्चिम में मुड़ जाती है। अधिकतम विस्तार महासागरों में होता है। 30 से 67.5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती है। पछुआ पवन है, यानी पश्चिम से आ रही है। पछुआ तो ये पश्चिम से आ रही तो पूर्व में मुड़ जाती है दोनों गोलार्धों में। और मौसम का बदलना इनकी मुख्य विशेषता होती है 30 से 67 के बीच में। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री गरजता, 40 गरजता या प्रचंड 50 और 60 सिकता 60 दक्षिण गोलार्ध। ये पछुआ पवनों में होता है। आथमड़ी आवे पछुआ 40-60। व्यापारिक पवन पश्चिम में, पछुआ पवन 30 से 67 के बीच। फिर ध्रुवीय व्यापारिक पवनें चलती है इससे महाद्वीपों के पूर्वी ढाल में और महासागरों के पश्चिमी ढाल में वर्षा करती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। महाद्वीपों के होगी पूर्वी ढाल और महासागरों के पश्चिमी ढाल। पृथ्वी अपना घूर्णन जैसे बदल दे तो राजस्थान हरा भरा हो जाएगा। अस्थायी पवनें यानी मानसूनी। अस्थायी या सामयिक पवनें हैं वो गर्मियों में तो समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जैसे हमारे यहाँ चल रही है, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर जाती है। ये स्थल और स्थल के गर्म होने के कारण चलती है। स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर, सागरीय समीर दिन में ये समुद्र से स्थल की ओर। घाटी समीर ये दिन में घाटी से पर्वत की ओर, दिन में तो ऊपर चढ़ती है और रात में नीचे उतरती। पर्वत से समीर रात्रि में पर्वत से घाटी की ओर नीचे आती है। सूर्य और चंद्रमा रात ठाड़ने से उतरे दीरा सड़े। स्थानीय पवनें चिनुक तो ये अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। शुष्क व गर्म हवा, इसे हिम पक्षी या हिम बंजी के। तो चिनुक है वो पशुपालकों के सहायक है। फॉन या आल्पस पर्वत की घाटियों में। यूरोप के ऑस्ट्रेलिया जर्मनी स्विट्जरलैंड में, तो ऑस्ट्रिया जर्मनी स्विट्जरलैंड में फान पल यूरोप वाला बढ़िया। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, नानी याद आ जाएगी, नॉर्वेस्टर याद करते। सीमू में वो सहारा व अरब मरुस्थल में। खमसिनी मिस्र की उत्तरी भाग में। खमागणी मिस्र राजा खमा मारा मिस्री लोण बनाइए, तो खमसिन है वो मिस्र में, या मिस्र में सम्राट था वो खमावन। हरमटन है वो सारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है, इससे डॉक्टर वा कहते हैं। हरमटन खमसीन फोन चिनुक हिम पक्षी तो पशुपालकों के लिए सहायक। पापा की मम्मी के पास मेक्सिको, तो पंपेरो मैक्सिको में। पंपेरो वो पंपास के मैदान में। सिराको ये उत्तरी अफ्रीका व इटली में चलने वाली हवा सिराको है। ये इटली में रक्त वर्षा का कारण बनती है। इटली और सिर को लगाई तो क्या हो गया, रक्त वर्षा होने लगी, खून बहने लगा। सांताना या कैलिफोर्निया में यह फलों के बागानों को नुकसान पहुंचाती है। सांताना कैलाखाना ये सिराको रक्त वर्षा। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। हबूब है वो सूडान में। हबूब सूडान है हंसू। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फील्डर देखिए हंसू मतलब हबूब है वो सूडान में। हबूब है वो हंसू सूडान में। बर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में गर्म शुष्क हवा है। दक्षिण अफ्रीका में बर्ग है गर्म शुष्क हवा। काराबुरन ये चीन रूस मध्य एशिया के पीली वर्षा करती है। और बुरान या फिर ब्लीजर्ट ये रूस कनाडा ध्रुवीय क्षेत्र में। दक्षिणी ब्रस्टर NSW न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर दक्षिणी ब्रस्टर है। काराबुरन एशिया के अंदर पीली वर्षा करती है। मिस्ट्रल ये फ्रांस व रोन घाटी क्षेत्र में। बोरा है वो एड्रियाटिक सागर इटली में। तो रोन घाटी क्षेत्र में मिस्ट्रल या फ्रांस में मिस्ट्रल होती है। तो मिस्ट्रल रोन घाटी फ्रांस। बोरा है वो इटली में। घूमना चाहते हैं इटली। सीरा को हमें बोरा है। बुरान और काराबुरान नीचे काराबुरान है वो पीली वर्षा करती है। हबूब सूडान में हंसू। और ब्रिक दक्षिण अफ्रीका में। साउदर्ली ऑस्ट्रेलिया में। नारट ने पापा की ओटीज। नॉर्दर ये USA अमेरिका में चलने वाली नॉर्दर या नार्थर। पंपेरो ये अर्जेंटीना चिली व उरुग्वे में पंपास घास के मैदानों में। पंपेरो। लेवेटर या लेवांतर ये दक्षिणी स्पेन में। लैटिन से रिस्पेक्ट तो लेवेंट स्पेन में। जूरनियस जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में जूरन। पाम्पा की मैक्सिको तट पे। और लू भारत
फार्मर्स। पापा गया मम्मी के पास मैक्सिको। ब्रेक फील्डर क्रिकेट के खिलाड़ी प्रसिद्ध है फील्डर। पर्यावरणीय समस्याओं के मानव जनित कारण में नगरीकरण, औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, संसाधनों के अधिक दोहन। पर्यावरणीय समस्याओं में वैश्विक तापमान, औसत तापमान निरंतर बढ़ना, क्षोभ मंडल में पृथ्वी के निकट तापमान का निरंतर बढ़ना, गर्मियों, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों का विशेष योगदान है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाई, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैस, परफ्लोरो सल्फर गैस। तो कार्बन डाई CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कृषि पर बर्फ व ग्लेशियर का पिघलना, महासागरीय धारा परिवर्तन, खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव, पारितंत्र जैव विविधता पर प्रभाव, हेल्थ पे प्रभाव, जल तनाव व जल सुरक्षा पर प्रभाव। कम करने के ऊर्जा उपायों में नवीकरणीय ऊर्जा, कम ईंधन वाले वाहन का बढ़ावा, कृषि उर्वरक का नियंत्रित उपयोग, पशु चराई व कटाई पर नियंत्रण, वनीकरण को बढ़ावा देना, CFC का संतुलित उपयोग, नगरीकरण व औद्योगिकरण को सीमित करना। ओजोन अपघटक ऑक्सीजन के 3 अणु मिलाकर ओजोन बनाते हैं। समताप मंडल में 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। खुली रहेगी तो जला देगी, लेकिन 12 से 15 किलोमीटर अधिकता होती है। पीरा के जाल से प्रतापपुरा रोड प्रावैज्ञिक अवशोषण करती है। सबसे पहले जोसेफ फरमन ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। सेफ कौन नहीं है, हम सेफ नहीं है। जोसेफ ने कहा, फरमन ने फरमाया, जोसेफ ने फरमाया हम सेफ नहीं है क्योंकि ओजोन सेफ नहीं है। ओजोन क्षरण के कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और फ्लोरिनेटेड गैस। तो इन दोनों में सेम कहीं नहीं मिल रही है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को 84 जाते हुए इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सेविन उर्वरक बनाने वाली कंपनी में MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने से 2000 लोगों की मृत्यु। पर्यावरणीय समस्याएं, तो इसमें प्राकृतिक कारण में सौर विकिरण की भिन्नता, समस्याओं का कारण है वो सौर विकिरण की भिन्नता है। सूर्य ताप में वृद्धि होने से पृथ्वी व वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सौर फलक के बढ़ने से सौर विकिरण भी बढ़ती है, जिससे पृथ्वी के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी उद्भेदन, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकली धूल, राख आदि सौर विकिरण का प्रभाव कम कर देती है। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, तो गैसों की मात्रा में निरंतर होने वाले परिवर्तनों से वायुमंडल व जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने का प्रयास किया। 5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में स्टॉकहोम, स्वीडन के मैप में स्थित। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कनाडा। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण हेतु प्रथम समझौता हुआ। 1987 में रियो सम्मेलन 1992 ब्राजील में। एजेंडा 21 को स्वीकृति दी। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नैरोबी घोषणा पत्र 1997। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान व CO2 के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास इसमें किए गए। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका में। सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया। यह दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 कनाडा के अंदर। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के स्तर कम कर 1990 तक लाना। नासा दुआ सम्मेलन बाली, तो 2007 के अंदर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक 2020 के स्तर तक लाना। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, ये विकसित
और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कमी करना। कानकून सम्मेलन 2010 मैक्सिको हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन 2011 दक्षिण अफ्रीका। भारत ने वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने डरबन में सम्मेलन किया भारत के जीतने पर। जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1979। दोहा सम्मेलन 2012, वार्सा सम्मेलन 2013, लीमा सम्मेलन 2014, पेरिस सम्मेलन 2015, COP 26 है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना व तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक न बढ़ने देना। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में UNEP व WMO द्वारा IPCC की स्थापना की गई। उद्देश्य विश्व की सरकारों को जलवायु परिवर्तन व भविष्य के जोखिमों को रिपोर्ट उपलब्ध करवाना। इसके सदस्य देश 195 लेकिन अभी 98 हो गए। तो 1972 में UNEP का आरंभ हुआ और 5 जून को पर्यावरण दिवस शुरू किया। तो ये प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन। तो UNEP की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का उत्तरदायी है। एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साइटस SITES कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज 1973 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन में ही इस पर सहमति बन गई थी, परंतु इसे 1976 से लागू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। यह जीव तथा उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। वियना सभा 1985 ओजोन परत के बचाव हेतु ऑस्ट्रिया के वियना में सभा का आयोजन किया गया, जो ओजोन संरक्षण पदार्थों पर संपन्न प्रथम सार्थक प्रयास था। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को खोला गया। 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गया। इसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में एनसीकी में हुई। LCK में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथाइल ब्रोमाइड और HCFC। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पर्यावरणीय और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। देशों के टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। 20वीं घाट पे 21वां एजेंडा। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु पे सहमति बनी, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता प्रदूषण, जल संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण का योगदान देगा। क्योटो प्रोटोकॉल 97 5 वर्ष बाद 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC से अस्तित्व में आया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इसे बनाया गया। 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात COP 3 सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को पूर्ण रूप से लागू होने अस्तित्व में आया। भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए इस पे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई भारत में। चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा व श्री सांडी प्रसाद भट्ट 1973 में उत्तराखंड में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। वन्य जीव 72 में, पर्यावरण संरक्षण 86 में और वन संरक्षण कहे तो 80 में। 80 में वन, 72 में वन्य जीव, पहले वन्य जीव फिर वन फिर पर्यावरण। जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974। ग्रीन पीस इंटरनेशनल स्थापना 1961, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से काम करती है। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997, क्योटो जापान में। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कानूनी एवं बाध्यकारी सम्मेलन। अमेरिका एकमात्र देश जिसने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने 2002 में किए। कनाडा 2011 में बाहर निकल गए। 16 फरवरी 2005 से लागू। जापान वालों खतरनाक।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992। तो इसके सतत विकास के लिए एजेंडा 21 निर्धारण किया। रियो +5 1995 ये न्यूयॉर्क में, रियो +10 2002 जोहान्सबर्ग में और रियो +20 2012 रियो डी जेनेरियो में। 20 वर्ष बाद वापिस सेम स्थान पे 2012। जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक जैविक हथियारों के निषेध के लिए साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है जो जीवों और उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इसका गठन संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा WMO द्वारा 1988 में किया गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में IPCC का। COP 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC आयोजित का शर्म अल शेख मिस्र में हुआ COP 27। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में यानी COP 3। रियो 5 भी कहलाता है क्योटो वाला। उद्देश्य GHG ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। तो 11 दिसंबर 1997 को जापान में हुआ। Annex 1 यानी जो विकसित देश है वो इसके लिए बाध्यकारी है और Annex 2 यानी कि विकासशील राष्ट्र बाध्य नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। कमी किसकी करें? CO2 की, CH4 की, NO2 की, CFC की, CO की। COP 21 पेरिस में हुआ था जिसके तहत भारत को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन गहनता में 33% की कमी लानी है। 2015 में हुआ था COP 21 2015 यानी पेरिस समझौता। तो 95 COP चालू थी। COP 1 95, COP 3 तो COP 1 भी। मीथेन मार्श, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द जे फोरियर ने दिया, लेकिन विस्तृत अध्ययन स्वाते अर्हेनियस ने किया। पार्थिव विकिरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में BS-06 1 अप्रैल 2020 को अपनाया। 20 अप्रैल 2020 को गाड़ियाँ सस्ती हुई। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ वो 1987 में, उस पर साइन 92 में किया 5 साल बाद में। उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना था। 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस है और ओजोन सुरक्षा दिवस का तो 5 अक्टूबर है। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण है वो सुरक्षा वो 5 अक्टूबर। ओजोन दिवस की घोषणा 95 हुई लेकिन मनाना शुरू किया 96 में। ODS ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिक यानी कि बेसिक संगठन ग्रीन हाउस गैसों की कमी लाने हेतु ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया और चीन सारे विकासशील राष्ट्र। अम्लीय वर्षा में SO2 NO2 तो इससे HNO3 होता है अम्ल वर्षा। H2SO4 अलग हो जाता है। मीनामाटा समझौता 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया 2010 को। क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में 2005 में। 8 साल बाद आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु 1981 में ईरान देश में रामसर स्थान पर कंजर्वेशन का आयोजन किया गया। ये रामसर ईरान वाला है। भारत में रामसर कंजर्वेशन के तहत 75 आर्द्र भूमि स्थल हैं। राजस्थान में 2 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। जलोशय में सुपोषण होता है यानी यूट्रोफिकेशन, जिससे शैवालें हैं वो जल्दी बढ़ती, जिससे जानवर पानी के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी कर देता है। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन, तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में के जीवों में कीटनाशकों का मात्रा बढ़ना है वो आवर्तन है। जैव आवर्धन यानी जीवों में केमिकल जाओ जैव आवर्धन, जीवों में आवे वर्धन था केमिकल। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसमें पहले में 119 देशों ने भाग लिया था। हेल्सिंकी सम्मेलन जो 1974 में, इसमें समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना था और विश्व समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करने को स्पष्ट करने को परिभाषित न किए जाने के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। लंदन सम्मेलन 1975 मुख्यतः समुद्री कचरे का निस्तारण के लिए लंदन में हुआ। बाहर सभी स्रोतों से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाएगा। समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, तो ये मुद्दा वियना सम्मेलन में रख लिया था। टोरंटो सम्मेलन 88,
सभी राष्ट्र एक समान रूप से भागीदारी नहीं हुई, इसलिए सम्मेलन असफल रहा। टोरंटो वाला आणविक प्रदूषण। तो इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट अंगुशा स्मिथ ने 1872 में किया, अम्लीय वर्षा का। तो इसमें कार्बोलिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रेट जैसी अम्लों में बदलकर पहले वर्षा के साथ धरातल पर आ जाती है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 या इससे कम होता है। उर्वरता कमी आती है। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि है वो रुक जाती है। झीलों नदियों का जल है वो उसमें अम्लता या लवणता बढ़ जाती है। लाइसेंस की अनिवार्यता की कमी होना। सौद उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्य से 6 उद्योग किया गया और वर्तमान में 5 उद्योग के लिए है।